गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम बढ़ रहे थे अनुपात के और समानुपात के बारे में। ये टॉपिक आपके काफ़ी दिन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में शायद मिश्रण के क्वेश्चन है। वो शायद एग्जाम में मिश्रण दे नहीं रखा है लेकिन अनुपात दे रखा है, तो अनुपात वाले क्वेश्चन है उसमें, तो वो अगर पढ़ाएंगे तो आपका चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन चैप्टर लंबा होने की कोई बात नहीं है। अगर इस पूरे चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से करवाया जाए तो ये 14 घंटे में खत्म होगा, लेकिन हम उसको 7 या 8 घंटे में खत्म कर लेंगे आपके, फिर बिल्कुल ही आसान वे से कर लेंगे। एग्जाम में बनने वाले सारे क्वेश्चन में आपको लगभग सारे इस बोर्ड पर करवाने वाला हूँ। अच्छे समझिएगा और तैयारी करिएगा। आप अभी क्वेश्चन कीजिए, उन क्वेश्चनों को नोट्स लिखिए। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने वाला हूँ। एक या दो क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा, बाकी हर एक क्वेश्चन को लिखा रहा हूँ बोर्ड पर। इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को जरूर मिलने वाला है। ऐसा नहीं डिट्टो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। हाँ, हो सकता है कि पहले वाले की जो मेथड काम आया है वो दूसरे वाले में कहीं ना कहीं काम आ जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं कि सेम टू सेम डिट्टो करवा रहा हूँ कि ऊपर वाले में अगर जोड़ करवाई तो नीचे वाले में जोड़ नहीं करवाऊंगा, उसमें अगर जोड़ करवाई ऊपर वाले में तो नीचे वाले में बाकी करवा के फिर जोड़ करवा सकता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो चले हमारे टॉपिक पर, हमारे क्वेश्चन पर। आज के क्वेश्चन कौन से हैं? आज हम 4-5 जो भी क्वेश्चन बनने वाले वो करने वाले हैं। हमारे आप चैनल पर 5 क्लास आपको देखने को मिलने वाली है हर एक वीक में। हो सकता है कोई एक दो दिन ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश यही रहेगी आपको क्लास जरूर मिलेगी। चाहे वो क्लास 20 मिनट की हो, चाहे वो 30 मिनट की हो, चाहे 40 मिनट की हो, आपको क्लास मिलने वाली है, मतलब मिलने वाली ही है। अगर आपका अर्जेंट काम होगा, कोई मेरे एग्जाम हो गया, वो बात अलग है, लेकिन आपको क्लास मिलने वाली है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं वो रेगुलर तैयारी करते रहिएगा, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका मैं दावा करता हूँ। बाकी स्तर पर आप कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स के साथ तैयारी करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके मैथ से संबंधित, और भी कोई आप एडवाइस लेना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। मेरे द्वारा की गई आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए व बी के पास 3:4 के अनुपात में खिलौने हैं। ए व बी के पास 3:4 के अनुपात में खिलौने हैं। मतलब एक के पास 3 है ना, तो बी के पास 4 खिलौने हैं। ठीक है, यदि ए 5 खिलौने बी को देता है, यदि ए 5 खिलौने बी को देता है, एक के ए ना 5 खिलौने बी को देता है, तो क्या होता है, उन खिलौनों का अनुपात क्रमशः 5:9 होगा। 5:9 होगा। ए व बी के पास कुल कितने खिलौने हैं? ए व बी के पास कितने खिलौने? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब अगर आपको सरल अनुपातों को सरल करना, भिन्नों के सरल अनुपात को सरल करना आ गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। ज्यादा इसमें लोड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन आपको बता दिए कि एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ाया अनुपात पढ़ लिया थोड़ा सा, एग्जाम अनेक प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है मैं नहीं पढ़ाया वो भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये दावा है कि जो आपको पढ़ाया हुआ है उनको आप अगर अच्छे से कर लोगे तो कोई एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको अपनी बुद्धि के आधार पर कर सकते हो। तो इस आधार पर इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि ए और बी के पास 3 अनुपात, अगर ए के पास 3 खिलौने हैं तो बी के पास 4 है, ए के पास अगर 6 तो बी के पास 8 है, मतलब 3:4 के अनुपात में खिलौने हैं। यदि ए 5 खिलौने बी को देता है, ए अपने खिलौने 5 बी को देता है, इसका मतलब ए के पास कितने खिलौने कमी हुई? 5 खिलौने कमी हुई। तो हम अनुपात को किसके रूप में ले लेते? इसके रूप में, 3x और ये हो गया 4x हो गया। मतलब इनके पास 3x खिलौने तो इसके पास 4 है। ए बी को 5 खिलौने देता है, यानी बी को 5 देता है खिलौने, तो ए के पास 5 खिलौने क्या हो गई? कमी हो गई। तो इनका अनुपात, खिलौने देने के बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है? 5:9। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है बच्चों?
5:9। इनको सरल कर लो, उत्तर आ जाएगा आपके पास। ये 3x/5 बराबर 4x + 5 बराबर 5/9। इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये जाएगा 9 × 27, 9 × 27 - 45 बराबर 4 × 5 = 20 + 25। इसको इधर ले आओ तो 27 में से 20 गई, कितना बच गया 7x। 45 उधर जाएगा तो 25 और 45 कितने होते हैं बच्चों, एक बार के लिए जोड़ के देखो, 25 और 45 कितने होते हैं बच्चों, 70 होते हैं। कितने होते हैं, 70 होते हैं। x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास x का मान आ गया। आपको पूछा गया है टोटल खिलौने कितने, तो टोटल खिलौने हमारे पास 3 तो a के पास है, b के पास 4 है, 3 और 4, 3x और 4x कितने होते हैं 7x। x का मान 7 आया तो जाएगा 7x बराबर 7 × 10 बराबर 70 खिलौने। 70 खिलौने। आप देखना चाहते हो कि जो सर ने कहा है वो सही है नहीं है, तो चेक कर सकते हो। कैसे, क्या 70 खिलौने टोटल थे। ए ने 5 खिलौने बी को दे दिए, तो 70 में से 5 कम करो, सॉरी, ए के पास कितने खिलौने हैं 30, बी के पास कितने 40 है। ये खिलौने है या नहीं है, क्योंकि 10 से गुणा कर दिया, 70 हो गए टोटल। ए ने 5 खिलौने बी को दिए, तो इसके पास कितने खिलौने हो गए, इस 35, इसके पास कितने हो गए 45। इसका अनुपात कितना होता है 50 में 25, 5 में 45। ये अनुपात यहाँ आया नहीं आया बच्चों, देखो आ गया, देखो इसका मतलब है हमारे द्वारा किया गया प्रश्न एकदम क्या है, सही है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ही शानदार और बहुत ही तरीके से बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा हटके, अगला क्वेश्चन देखो, एबीसी कक्षाओं में ए बी व सी कक्षाओं में, ए बी सी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5 है। मतलब 3:4:5। अगर ए में विद्यार्थी 3 है तो बी में 4 है और सी में 5 है। ये अनुपात का मतलब होता है मल्टीपल गुणा में, अगर ए के पास 6 है तो बी के पास 8, सी के पास 10, मतलब मल्टीपल गुणा में हो गया, अलग अलग गुणा में गुणांक हो जाएगा। यदि प्रत्येक कक्षा में, यदि प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी, यदि प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, यदि प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो इन कक्षाओं, प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाता है बच्चों, 5:6:7 हो जाता है। 3 कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तीनों कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब मैं अगर क्वेश्चन लिखूं ना तो आप बच्चों स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। मान लो आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन आता है, फिर भी आगे मत बढ़िएगा। क्वेश्चन करते टाइम अगर मैंने यहाँ तक क्वेश्चन लिखा लिया तो अपने क्वेश्चन करने की कोशिश करते साथ साथ क्वेश्चन को पोज करिएगा, कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं कि आप आगे निकाल के प्रश्न को देख लो, आपको लगेगा उत्तर आ जाएगा, लेकिन अगर खुद करने बैठोगे तो आपको सच में पता लगेगा क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत बात है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस ऊपर ऊपर से पढ़े, बिल्कुल अच्छी गहनता से पढ़ाई करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है, बस तीनों दे दिया। इसमें एक में बढ़ाया था, इसमें तीनों बढ़ाया ना। आगे देखो कि ए बी व सी में कक्षा में अनुपात कितना है, तो ए बी और सी अनुपात कितना है बच्चों, ए बी सी के अनुपात, बच्चों का अनुपात दे रखा है आपके पास 3x मान लो, क्योंकि अभी आप जोड़ना घटाना पड़ेगा, ये हो जाएगा अनुपात 4x, ये अनुपात हो जाएगा 5x, हो गया। पर यदि प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी बढ़ा दी जाए, ये विद्यार्थी थोड़ा बड़ा आएगा,
इसमें भी 60 बढ़ाना है आपको, इसमें भी 60 बढ़ाना है और इसमें भी 60 बढ़ाना है, समान संख्या बढ़ती तीनों में। तो इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात अगर ये बढ़ाते हैं तो इनका अनुपात कितना होता है बच्चों, तो हो जाता है 5:6:7। अगर प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थी बढ़ाते हैं तो इनका अनुपात ये जाता है। तीनों कक्षा में टोटल विद्यार्थी क्या करना है, तो तीनों कक्षा हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 3x + 4x + 5x देर का वहां पर, तो 5 4 9 10 11 12x विद्यार्थी है। तो x का मान ज्ञात करना है और सरल करना है। तो आप x का मान किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, किसी भी तरीके से। मतलब अगर हम ये दोनों सब चीजें लें तो हमें अनुपात ये दोनों लेना है, अगर हम जिन्हें ये दोनों लें तो अनुपात हमें इधर वाला दोनों लेना है। तो 5:6 ले लो तो हो जाएगा 3x + 60 बटा 4x + 60 बराबर 5/6। 6 18x + 6 चंग 36 बराबर 5 चौक 20x + 5 चंग 30। हो गया बच्चों। 18 20 में से 18 गया, इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 60 बराबर हो जाएगा 2x और x का मान बराबर आ जाएगा हमारे पास 30। कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। आप गुणा भाग तो अपने स्तर पर करिएगा, हो सकता है मेरे से कभी गलती हो जाए तो आप अपने स्तर पर सुधार करिएगा। कोशिश ये करूंगा गलती कभी ना हो, लेकिन हो जाए, मानवीय गलती है, मानवीय त्रुटि है, तो गलती हो सकती है। तो चलो अगले देखें, 12x करना है तो 12 गुणा कितना कर दो, 30 कर दो और ये हो जाएगा 12 36 यानी 360। इसका मतलब टोटल कितने विद्यार्थी है, 360 टोटल विद्यार्थी हमारे पास आए हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा आंसर हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं, तो अपने स्तर पर तैयारी करते रहिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दे रखा है, अगला क्वेश्चन किस प्रकार करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे रखा है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः, 3 संख्या है, 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:5, 2:3:5 है। यदि संख्याओं का है, यदि संख्याओं का गुणनफल 3750, संख्याओं का गुणनफल 3750 हो, 3750 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग कितना होगा। आपको इतनी सी बात याद रखनी है इस प्रश्न में कि आपको गुणनफल दे रखा है तो संख्याओं को गुणा नहीं करना है। संख्याओं के गुणा में आपको कुछ ना कुछ मानना है, x मानो, y मानो, z मानो, p मानो, कुछ भी मानो। मान लो आपने p मान लिया तो ये राशि होगी 2p गुणा 3p गुणा 5p बराबर 3750। बस सिंपल सी बात है। अब आप अलग अलग गुणा करो या p को गुणा कितना आ गया, p³ बराबर 3750 बट्टा 2 गुणा 3 गुणा 5। मैं आपको एक एडवाइस और देता हूं कि जब भी इस प्रकार का गुणा आए तो आप पूरा गुणा कभी मत करिएगा। क्या है मतलब, अगर पूरा गुणा करेंगे तो डायरेक्ट भाग जाए। देखो 5 से 15 15 30, अब 30 का भाग लगाओ, उससे बेटर है हम डायरेक्ट भाग लगा दें, पहले 2 का फिर 3 का 5 का, तो 5 का भाग लगा दो इसमें डायरेक्ट। 5 7 35, 2 5 25 75 बच गए। 3 6 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, पहले और दे दो 3 का भाग 250, कितना जाएगा 125। आपको पता है कि p³ यानी किस संख्या का घन 125 होता है, तो हमारे पास p का मान बच्चों कितना जाएगा, 5 जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, 5 जाएगा। अब हमें याद करना है योग, तो ये देख लो 2p + 3p + 5p योग है, 3 2 5 10, 10p हो गया, 10 गुणा 5 बराबर 5। तो उन संख्याओं का गुणनफल तो 3750 हो सकता है, लेकिन उन संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 50 है। कितना है बच्चों, योग आपके पास 50 दे रखा है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना एक चीज कि आज हम 4-6 क्वेश्चन या 7 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बाकी आज वाले जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कल जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे
सिक्कों की संख्या दे देंगे और सिक्कों का मूल्य पूछ लिया। हमें नोट वाले दे देंगे, कुछ प्रकार सिक्कों वाले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको कल करने वाले हैं। आज हम इतना ऐसा काटने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए व बी की आय क्रमश है, दो व्यक्तियों ए व बी की आय क्रमश है। दो व्यक्ति है जिसमें से एक ए है और एक बी है, उनकी आय क्रमश है। आय वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, व्यय वाले आ सकते हैं, बचत वाले आ सकते हैं। देखो ये क्या कहता है, आय क्रमश है, सॉरी आय का अनुपात, आय का अनुपात क्रमश 5:6 है तथा उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 9:10 है। उनके व्यय का अनुपात यदि वह क्रमशः 500, यदि वह क्रमशः 500 व 1000 रुपये बचाते हैं, तो यदि वे क्रमशः 500 व 1000 रुपये बचाते हैं तो बताओ अब क्या बताना है बच्चों, बताना है एक की आय, बी का व्यय, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको इस क्वेश्चन में। जो बनने वाला है, ए की आय है, बी की आय है, ए का व्यय है, बी का व्यय, कुछ भी पूछे आप तो बता देना, मैं सारे बता दूंगा आपको इस क्वेश्चन में। देखो अब ये क्वेश्चन देर का अनुपात का भी हो सकता है। देखो अब इसमें आय दे दिया, व्यय दे दिया, बचत दे दिया, आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज है कि मैं जितना कमाता हूं, मान लो 500 रुपये कमाता हूं, 300 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने, 200 रुपये। तो आय व्यय का अनुपात आपको पता अच्छे से होना चाहिए। हो गया, तो यहां पर आप लिखोगे ए और बी, दो संख्याएं दे रखी है आपके पास, मतलब दो व्यक्ति संख्या नहीं, दो कितने दे रखे, व्यक्ति दे रखे, तो क्या कर रखा है, एक की आय का अनुपात 5:1 से। तो आप जो भी आपको अनुपात दे रखा है उसको अगर मान ज्ञात करना तो आप 5x करो, में 6x मान लो, तो हो जाएगा 5x 6x। ये क्या है, इसकी ये आय है बच्चों, इनका आय हो गई हमारे पास ये। तो व्यय कितना है, व्यय, अब आपको व्यय दे नहीं रखा, उनके व्यय का अनुपात दे रखा हमें तो, लेकिन हमें व्यय और ज्ञात करना कैसे, आपको पता होना चाहिए कि बचत बराबर क्या होती है, सॉरी व्यय बराबर क्या होता है, व्यय बराबर होता क्या है। अब वो क्या करते हैं, 500 और 1000 रुपये बचाते हैं, 500 और 1000 बचाते हैं, इसका मतलब है मैं ऐसे कर सकता हूं, मान लो बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है। तो मैं अगर व्यय ज्ञात करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि अनुपात हमें किसका दे रखा है, व्यय का, तो अगर व्यय का अनुपात दे रखा है तो हमें व्यय ही ज्ञात करना है। तो व्यय का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, हाँ ये दे रखा है, तो व्यय बराबर हो जाएगा हमारे पास आय, और ये बचत इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगी बचत। तो ये कर लो बस, आय कितनी है 5x, तो व्यय हो जाएगा 5x माइनस 500 अनुपात ये हो जाएगी 6x माइनस 1000। अब इनका अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, देखो तो 5x माइनस 500 बटा 6x माइनस 1000 बराबर अनुपात दे रखा हमारे पास 9:10, तो 9:10। अब आप इसको सरल कर लोगे, x का मान याद आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो चुटकियों में, अब इसको गुणा करो, डायरेक्ट गुणा करो, 10 को 5x से गुणा करो, कितना हो गया 50x, 9 को 6 से गुणा करो, कितना हो गया 54x, हो गया नहीं हो गया। इसको सरल कर सकते हो आप डायरेक्ट, देखो ये हो जाएगा 50x माइनस 5000 बराबर 54x माइनस 9000, 9 को 1000 से गुणा करो, 9000 आ गया। तो आप 54 को तो इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो, 54 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 9 को इधर भेजोगे कितना हो जाएगा 40, 4000, x बराबर कितना हो जाएगा 1000। यानी हमारे पास x का मान कितना आ गया बच्चों 1000। x का मान अगर 1000 आया है तो मैं जो ज्ञात करना, एक की आय, एक की आय तो ये रही, तो कितना हो जाएगा एक की आय, तो लिखो एक की आय बराबर 5x, 5 गुणा 1000 बराबर 5000। दूसरा तरीका बी का व्यय, तो बी का व्यय, बी का व्यय कितना है बच्चों, बी का व्यय ये बी 6x, तो जाएगा 6 गुणा 1000 माइनस 1000, तो 6000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 5000।
ये लो क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको इसमें जो भी पूछेगा वो आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले बी का वे तो 5x माइनस 500, तो 5000 माइनस 500 यानी 4500 वे। तो आप कुछ भी पूछे, बी की आय कितनी 6000, तो आप कुछ भी प्रश्न पूछे इस आराम से इस सारणी से देखकर बता सकते हो। कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, वे लिखना है। क्यों लिखा ये? क्योंकि हमें अनुपात किसका दे रखा है बच्चों, वे का। अब आगामी प्रश्नों में जो आगे वाले प्रश्न करेंगे आपको उसमें जिसका भी अनुपात देगा, वे का अनुपात देगा वे कर लेंगे, और बचत का अनुपात देगा तो बचत कर लेंगे। वो आप अभी बताऊंगा मैं क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। अगला क्वेश्चन में बहुत शानदार तरीके से लिखा है कि ए बी व सी की आय का अनुपात, ए बी व सी की आय का अनुपात, ए बी व सी की आय का अनुपात क्रमशः ए बी व सी की आय का अनुपात क्रमशः 5, 6 और 7 है। 5, 6 और 7 है। अब की बार 3 का दे दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ए बी का मान ज्ञात करना तो ए बी का लिख लेना, बी सी का ज्ञात करना बी सी का लिख लेना, ए सी का ज्ञात करना तो ए सी का अनुपात लिखना। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उत्तर आपके सेम मिलने वाले हैं। देखो अनुपात ये देखा है, उनके वे का अनुपात, उनके वे का अनुपात क्रमशः, उनके वे का अनुपात क्रमशः 7, 9 और 11 है। प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है, उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये मतलब 1500 रुपये बचाता है, प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है। तो एक ही आय ज्ञात करना है, तो एक की आय ज्ञात करो। क्या करना है बच्चों, एक ही आय ज्ञात करनी है। तो आपके पास आंसर क्या दे रखा है, उसी प्रकार का प्रश्न है, सेम डिटो प्रश्न है, बस फर्क इतना सा है कि इसमें यहां पर 3 है, उसमें वहां पर 2 थे। कुछ भी नहीं करना, आपको यहां लिखना है आय। तो जो दे रखा है वो लिख दो। आपके पास आय है 5x, 6x और 7x। यहां ऊपर लिख लेना ए, यहां बी और यहां सी, तीनों की आय लिख दी। अब क्या करना, वे लिखना है, और वे आगे होता है कि आय में से बचत घटा लो। तो आय कितनी है 5x है, तो 5x माइनस 1500 अनुपात 6x माइनस 1500 अनुपात 7x माइनस 1500, तीनों का अनुपात आ गया। अब ये कह रखा है कि इनके वे का अनुपात कितना देखा बच्चों, इनके वे का अनुपात दे रखा आपके पास 7:9:11। जो भी अनुपात दे रखा होगा उनसे सरल करना है। अगर आप ए और बी से सरल करो तो आपको अनुपात लिखना है 7:9। अगर आप बी और सी से सरल करो तो अनुपात लिखना आपको 9:11। मैं आपके 7:9 से सरल करता हूं, आप 9:11 सरल करिएगा, वही उत्तर आपको देखने को मिलने वाला है। कहने का मतलब है, मैं चलो आपको दोनों विधि से बता देता हूं, आपके यहां तक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वरना आपकी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। मैं 2 विधि से बताऊंगा, दोनों का उत्तर देखना सेम आएगा। एक की आय पूछिए तो एक की आय याद कर लेंगे। देखो आपको इसको एक की आय पूछ सकता है, बी की आय पूछ सकता है, सी की आय पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन करना है। ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस 1500 बटा 6x माइनस 1500 बराबर 7/9 हो गया। सरल कर लो, 9 पंजे 45x माइनस 15 135, ये 0 हो गया, बराबर 7 6 42x माइनस 15 7 105 00। अब इनको सरल कर दो। यहाँ पर आप देखो आगे मैं सरल कर रहा हूँ इनको, ये 42 इधर आ जाएगा तो 45x में से 42x घटाते कितना बच गया, 3x बच गया, और x ये इधर चला जाएगा तो किस में जाएगा बच्चों, प्लस में जाएगा। तो 13,500 में से 10,500 घटेंगे, 13,500 10,500 11,500 12,500 13,000, मतलब कितने बच गए 3,000। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1000 आ गया। कितना आ गया बच्चों, x का मान हमारे पास 1000 आ गया। हमें क्या चाहिए, एक ही आय, तो एक ही आय, तो एक देखो एक की आय, एक की आय लिखोगे बच्चों तो एक की आ जाएगी, एक की आय कितनी है 5x, तो हो जाएगा 5 गुणा 1000 बराबर 5000। ये इस प्रकार से हो गया। अगर आपको याद करनी है एक की बी की आय तो 6 गुणा 1000 बराबर 6000, सी की आय 7000।
अगर पूछ ले कि एक का वे, तो आप सबकी आय ज्ञात कर ली, उनमें से 1500 घटा देना तो वे आ जाएगा। बचत आपको दे रखी है बस। आप चाहो तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, कैसे, इन दोनों को लेके कर लो, यानी हो जाएगा 6x माइनस 1500 बट्टा 7x माइनस 1500 9 बट्टा 11। इससे भी आप अगर करोगे तो उत्तर आपको सेम देखने को मिलेगा। करके देख लो। चलो 11 से गुणा करो, जाएगा 66x माइनस 15 को 11 से गुणा करें कितना आ जाएगा आपके पास 165 है 00। ये हो जाएगा 9 7 63 x 15 में 135 हो जाएगा बच्चों 00। ये हो गया माइनस, इधर भेज दिया 63x को तो हो जाएगा x 3x बराबर 165 उधर भेज दिया 13500, ये 16500 है, 14 15 16 3000 बच गया। x बराबर कितना हो गया 1000। हमारे पास यहाँ भी x बराबर 1000 आ रहा है और यहाँ पर भी x बराबर कितना आ गया 1000। तो किसी भी विधि से करोगे तो उत्तर आपको सेम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर ने हर बार इसी विधि से कर रहे हैं, आप इन दोनों को लेकर भी कर सकते हो, आपका उत्तर सेम डिट्टो देखने को मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको कल बताने वाला था लेकिन मैं सेम क्वेश्चन बार बार नहीं करवाने वाला हूं, इसलिए वो क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन को, एक बैग में 273 सिक्के हैं, एक बैग में 273 सिक्के, एक बैग में 273 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपए के सिक्कों के रूप में, 25 पैसे 50 पैसे व 1 रुपए के रूप में 273 सिक्के हैं बच्चों, 273 रुपए नहीं है, 273 सिक्के हैं, याद रखना चीज। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात, यदि उनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः, यदि उनकी संख्याओं का, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6 3 और 4 6 3 और 4 में है, 6 3 और 4 में है, संख्याओं का अनुपात क्रमशः 6 3 और 4 में है। बताओ बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, बताओ बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 करवाने वाला हूं। कभी कभी यहां पर 273 रुपए दे दूंगा, यहां पर सिक्के दिए, तो याद रखना 273 रुपए हैं वो अलग चीज होगी, 273 सिक्के हैं वो चीज अलग होगी। तो आपको प्रश्न पढ़ते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि प्रश्न में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर आप ये चीज डाउट कर लोगे क्लियर, तो आपके क्वेश्चन करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर P बराबर लिख देते हैं हम पैसे, कहने का मतलब मैं यहाँ पर P लिखने वाला हूँ, उसका मतलब हमेशा क्या होगा पैसे होगा, क्योंकि शॉर्ट रूप फॉर्म कर दिया हमने, P बराबर पैसे। तो सिक्के कितने बच्चों, देखो सिक्के दे रखे हमारे पास है 273। अब देखो यहां आपको सिक्के दे रखे और यहां पर अनुपात किसका दे रखा है, उनकी संख्याओं का अनुपात, मतलब सिक्कों का अनुपात दे रखा है। लेकिन अगर यहां पर देता 273 रुपए और यहां पर देता संख्याओं का अनुपात, तो ये तो संख्याओं का अनुपात है और यहां दे दिया रुपए, तो ये थोड़ा डाउट हो जाता। तो इसलिए हमें संख्याओं का अनुपात है तो रुपए को संख्याओं में बदलिए, अगर आपको रुपए दे रखा तो रुपए बदलिए। यहाँ पर दोनों राशि सेम है, कैसे, यहाँ पर भी सिक्के हैं और यहाँ पर संख्याओं का अनुपात, सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है बच्चों। देखो इधर कितना दे रखा है 25 पैसे, 25 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 100 पैसे, ये होगा। अच्छा 1 रुपए का अनुपात है क्या, हाँ 1 रुपये, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, 1 रुपये, ये 3 अनुपात दे रखा है। इसका अनुपात कितना है 6, इसका अनुपात कितना है 3, इसका अनुपात कितना है 6। हाँ 6 3 9 9 4 13, कितना हो गया बच्चों 13, यानी 273 सिक्के हैं। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास अनुपात के रूप में 13 है। हमें किसका याद करना है, 50 पैसे वाले का 3 से गुणा कर दो, गुणा 3, 13 दूना 26, 13 कम 13 63, तो 63 सिक्के हैं। आपको पूछ सकता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की मूल्य कितना है, तो 63 दे रखा है सिक्के हैं 50 पैसे के, तो एक सिक्का 50 पैसे का, 2 सिक्का 1 रुपए का, तो इस प्रकार 63 बराबर हो जाएगा आपके पास 31.5 रुपए हो जाएगा ये
₹32.5 हो गया, ₹31.5 आपके हो जाएगा मूल्य। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कल अच्छे से तरीके करेंगे। अगर आपको पूछ ले कि ₹1 के कितने सिक्के हैं, तो क्या करोगे, 273/13 गुणा ₹1 के सिक्के कितने, 4, तो 4 से गुणा करोगे। ये हो जाएगा 21 बार 21 के 84 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 25 पैसे वाले सिक्के कितने, तो 25 पैसे वाले सिक्के याद कर लो आप। देखो 273 गुणा 13 गुणा 25 पैसे वाले 6 से, ये हो जाएगा 21, 21 से 126, 126 हो गए आपके 25 पैसे के सिक्के। किसके, 25 पैसे के सिक्के। और ये हो गया आपके 50 पैसे के सिक्के बच्चों, किसके, 50 के। ये हो गए ₹1 के सिक्के, किसके, ₹1 के। तो आगे बढ़कर तीनों को जोड़ेंगे तो आपकी राशि 273 प्राप्त होने वाली है। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और इस प्रकार के कुछ नीचे वाले जो क्वेश्चन कराए उस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपको और देखने को मिलने वाला है। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। आप और कह रहा हूं मैं, जिसके भी पास ये वीडियो पहुंचे वो अपने दोस्तों को अच्छे से भेजिए। आप ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो पर व्यूज वगैरह कम है, लेकिन मैटर आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जो भी मैंने पहले वीडियो बताए हैं उनमें अच्छा मैटर मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद पढ़िए, पढ़ के टॉपिक फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेरा दावा है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।